गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का आज के दिन स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ग्रामर में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोगों को वर्ब की चर्चा कर दी गई है। वर्ब के बारे में आप लोगों को पढ़ाई हो चुकी है। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं वो भी आप लोगों को बताया जा चुका है। डेफिनेशन ट्रांजिटिव वर्ब। The transitive verb is a word that denotes an action which passes over the doer or the subject to an object। ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन है, द ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेज ओवर द डूअर और द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। लिख देते हैं सकर्मक क्रिया। इसका मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म हो। कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। ही राइट्स ए लेटर। एग्जाम्पल में हमने एक सेंटेंस दिया, ही राइट्स ए लेटर। ये राइट्स आपका वर्ब है। वर्ब के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी गई है। रीड, राइट, लाव, डू, ईट, etc जितने भी हैं वर्ब हैं। तो ही राइट्स ए लेटर, राइट्स आपका वर्ब है। ही राइट्स। यदि मैं आपसे एक सवाल करूं,
ही राइट्स का मीनिंग होता है हिंदी में वह लिखता है। यदि मैं आपसे सवाल करूं कि वह क्या लिखता है, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? आप ज़रूर बोलेंगे कि वह पत्र लिखता है। तो पत्र जो हुआ आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ही जो सब्जेक्ट है और राइट्स जो वर्ब है, इस राइट्स का ऑब्जेक्ट लेटर हुआ। ठीक है। और सेंटेंस देखिए, शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि शी क्या करती है, आपका जरूर माने उत्तर होगा, आंसर होगा कि शी क्या करती है। आपका रिप्लाई होगा फूड। ठीक है। आपका रिप्लाई जरूर होगा, उत्तर आप जरूर कहेंगे उत्तर में कि शी क्या करती है, तो आपका रिप्लाई होगा वह भोजन बनाती है। तो एक कुक्स जो है आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट आपका फूड हो गया। ठीक है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही laughs loudly। I eat a mango। तीसरा एग्जाम्पल हमने दिया, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। ईट माने खाना होता है, तो मैं आम खाता हूँ। यदि मैं आपसे सवाल करूँ कि मैं क्या करता हूँ, तो आपका उत्तर जरूर होना चाहिए, आंसर आप जरूर बोलेंगे कि मैं आम खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ, आंसर होगा मैं आम खाता हूँ। तो यदि क्या का आंसर आपको मिल जाता है, तो समझें कि जो आंसर मिलता है, जो उत्तर मिलता है, वही आपका किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर ईट आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट मैंगो है। यानी ये तीन ठो जो एग्जाम्पल आपको दिया गया, प्रत्येक के वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। राइट्स का ऑब्जेक्ट ए लेटर है, कुक्स का फूड है, ईट का ऑब्जेक्ट मैंगो है। तो यदि वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और हिंदी में उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब है दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब। एन intransitive verb is a word that denotes an action which does not pass over to an object।
देखिए पहले जो ट्रांजिटिव वर्ब का जो डिफिनेशन था, ठीक उसका उल्टा में ये डिफिनेशन है। ठीक है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब, माने इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसका हिंदी जो होता है, इसका होता है आपका सकर्मक, इसका होता है अकर्मक। माने इंट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसा वर्ब जिसका कर्म नहीं हो। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया ही ईट्स। यदि मैं आपसे सवाल करूं, इसका मतलब होता है वह खाता है। यदि मैं सवाल करूं आपसे कि व्हाट ही ईट्स, मतलब वह क्या खाता है, वह क्या खाता है का आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्यों कि ईट्स जो वर्ब है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही ईट्स, वह खाता है, केवल इससे आपको मालूम हो रहा है कि वह खाता है, लेकिन ये आपको माने ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वह क्या खाता है। व्हाट ही ईट्स, इट इज़ नॉट क्लियर हियर। इसलिए इस ईट्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, या ईट्स के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज नहीं है, तो इसका मतलब है यह जो ईट्स यानी यह जो वर्ब हुआ, ये आपको इंट्रांजिटिव वर्ब इसको कहा जाएगा, क्योंकि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वर्ब के बाद में न कोई नाउन है, न कोई प्रोनाउन है, न कोई फ्रेज है और न कोई अदर थिंग है। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया। और सेंटेंस देखिए और थोड़ा क्लियर कर लीजिए। एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए, शी राइट्स, वह लिखती है। केवल यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है शी रीड्स। ये राइट जो है बताता है लिखती है, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर नहीं है कि वह क्या लिखती है। व्हाट शी डज राइट या व्हाट शी राइट्स, ये क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा है कि वह क्या लिखती है। किताब लिखती है, पत्र लिखती है, या कोई राइटिंग लिखती है, या असेसमेंट, या यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वह क्या लिखती है। व्हाट शी राइट्स यहाँ पर कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट्स जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी हिंदी में इसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। स्पष्ट है राइट्स के बाद में न कोई नाउन है, न कोई प्रोनाउन है, न कोई फ्रेज है। तो ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये क्या देखिए, यू डू, तुम करते हो। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि तुम करते हो, लेकिन तुम करते हो तो व्हाट यू डू, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर कि तुम करते हो ठीक है, लेकिन व्हाट यू डू, तुम क्या करते हो, इसका कोई रिप्लाई नहीं है। तो ये डू जो है आपका वर्ब है, और डू के बाद में न कोई नाउन है, न प्रोनाउन है, न कोई फ्रेज है। इसलिए ये डू जो हुआ, ये जो डू वर्ब जो हुआ, ये आपको इंट्रांजिटिव वर्ब या कहते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैं कोई ज़रूरी नहीं समझता। जैसे अब देखिए यहाँ पर सी स्लीप्स, वह सोती है। सोती जो है
स्लीप माने सोना होता है, और सोना सी स्लीप्स वह सोती है। इसका भी देखते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे ऐसे वर्ब को जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उसको अकर्मक क्रिया। अब आगे देखिए, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मुझे बार बार मेरा दिमाग हंट कर रहा था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये जानना आवश्यक है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, यानी काम को जो करने वाला होता है या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वही होता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मतलब एक्शन का, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। मैं उन दोनों की परिभाषा, डिफिनेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए। डिफिनेशन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पहला है सब्जेक्ट। द डूअर of an action in the sentence is called subject। द डूअर का मीनिंग होता है करने वाला। तो द डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब किसी क्रिया को या किसी काम को करने वाला इन द सेंटेंस, वाक्य में, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में जो किसी काम को करने वाला होता है या जिसके द्वारा किसी काम का संपादन होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। मैं आपसे एक सवाल करूं कि पत्र लिखने वाला कौन है? आपका आंसर निश्चित, सर्टेनली, माने यू विल से द राइटर ऑफ द लेटर इज ही। आप जरूर कहेंगे। तो ही जो हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ। दूसरा, वी प्ले फुटबॉल। हम लोग गेंद खेलते हैं। वी प्ले फुटबॉल, हम लोग गेंद खेलते हैं। मैं आपसे आज सवाल करूं कि हु प्लेज फुटबॉल? सर्टेनली यू विल से वी यानी हम लोग। तो आप जरूर कहेंगे कि हम लोग, माने फुटबॉल को खेलने वाला कौन है? आपका आंसर होगा वी। देयरफॉर वी इज ए सब्जेक्ट हियर। और एग्जाम्पल देख लीजिए, दे laughs at me। यहाँ देखिए, दे laughs at me, वे या वे लोग मुझ पर हंसते हैं। ठीक है,
वे मुझ पर हंसते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ मानी इस सेंटेंस पर कि मुझ पर कौन हंसता है? सर्टेनली यू विल से दे। तो दे जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए, अब मैं आता हूं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट हिंदी में इसको कर्म कहा जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड on which the effect of an action done by the subject false। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। एन ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड ऑन विच यानी जिस पर, द इफेक्ट माने प्रभाव, ऑफ एन एक्शन काम का, डोन बाय द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट यानी जो कर्ता के द्वारा किया जाता है, फॉल्स पड़ता है। तो इसका हिंदी में नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए कार्य का परिणाम या फल जिस पर पड़ता है, हम उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए बुक। ये राइट जो वर्ब है और वह लिखता है, तो इस राइट एक एक्शन है और इसका प्रभाव पड़ रहा है बुक पर। तो ये बुक जो हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, वी प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो प्ले जो वर्ब है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर, जो वी के द्वारा किया गया। तो ये क्रिकेट आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जगह पर जो किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है, वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है। ठीक है, अब मैं आज का चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ग्रामर का दूसरा कोई चैप्टर पकड़ूंगा। थैंक्स।